आप में से बहुत सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते होंगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना पाते हैं। तो आप में से बहुत कम लोग रियली फ्यूचर एंड ऑप्शन से प्रॉफिट बना पाते होंगे। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन से प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता है, या फिर प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, या फिर हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं जिसके कारण से हम प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं? तो यहाँ पर मैं आपको दो सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकते हैं। पहला सिंपल तरीका है कि मैं आपको एक बाबा जी का नंबर देता हूँ जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको आप कॉल कीजिए और वो आपको एक तावीज़ देंगे, और वो तावीज़ आपको पहनना है मार्केट आवर में, और उसके बाद आप एफएनओ में ट्रेडिंग कीजिए, आपको गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको बाबा जी के टैलेंट पे भरोसा नहीं है तो बाबा जी आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करेंगे, प्रॉफिट वाला, लॉस वाला नहीं, प्रॉफिट वाला स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, और इस स्क्रीनशॉट का फोटोशॉप से ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। दूसरा तरीका जो कि जेन्युइन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बाबा जी वाला जोक वहीं खत्म हो गया, अब हम सीरियस आते हैं। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके जरिए आप एफएनओ ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। जो भी इनकम आप कमा रहे हैं उसके अलावा एक अदर सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत हमेशा रेगुलर बेसिस पे पैसा बना के देता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग से हम अदर सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेड क्या लेना है। उससे पहले आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझना है कि मार्केट में ट्रेडर्स के साथ क्या गेम किया जाता है, कैसे आप कैंडल स्टिक के लैंग्वेज को समझें। कैंडल स्टिक हमें सारा स्टोरी बताता है कि कब हमें क्या करना है। अगर आप कैंडल स्टिक के लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं तो फिर आप नुकसान करेंगे। अगर आप कैंडल स्टिक के लैंग्वेज को समझ पाते हैं, एफएनओ ट्रेड काफ़ी आसान हो जाएगा और आप आसानी से एफएनओ ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपना अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के फ्यूचर के 5 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम मंडे के मूव को देखते हैं। देख सकते हैं मंडे को आपका मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला था, और ये आपको कब आइडिया मिल जाता है? ये आपको लगभग 9:08 AM यानी मार्केट ओपन होने से 5-7 मिनट पहले ही आपको आइडिया मिल गया कि मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे हम इसका नियरेस्ट सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है। तो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल क्या है, सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेवल एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल होगा 16,400, जहाँ पे ये पिछली बार निफ्टी रुका था, और उसके बाद इस लेवल को भी ब्रेक करके नीचे आया जो रसिया यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ उस टाइम पे। तो इसके नीचे एक और सपोर्ट लेवल है, वो है आपका 16,200 के लेवल पे। तो यहाँ पे हमने दो सपोर्ट लेवल फाइंड किया है, 16,400 और 16,200 के लेवल पे। ये चीज़ हमें याद रखना है, और ये चीज़ हमें कब करना? मार्केट ओपन होने से पहले ही कर लेना। अगर मार्केट आपका निगेटिव में ओपन हो रहा है या रेंज बाउंड ओपन हो रहा है, जो भी कुछ ओपन हो रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको मार्केट ओपन होने से पहले मार्क कर लेना है। पहला काम ये खत्म हो गया। दूसरा, कैंडल स्टिक पे आएंगे। अगर आप देखें मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ अच्छा खासा, पहला कैंडल स्टिक के साइज को देखें तो काफ़ी बिग साइज का कैंडल स्टिक है। दूसरा कैंडल स्टिक के साइज को देखें तो ये भी बिग है, लेकिन इस वाले कैंडल स्टिक से छोटा ही है। तीसरा कैंडल स्टिक के साइज को देखें तो ये भी अच्छा खासा है, लेकिन इस वाले से छोटा है। मतलब कहने का मतलब है कि कैंडल स्टिक का साइज 3, 2, 1, यानी जैसे ही नीचे आ रहा घटते जा रहा साइज, और घट कहाँ पे रहा? सपोर्ट लेवल के पास आके साइज घट रहा है। मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप रोड से जा रहे हैं, रास्ते में वॉल आ गया, तो क्या जिस स्पीड से आप वॉक कर रहे हैं वही स्पीड से आप दीवार को तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। वहाँ पे आपको ज़बरदस्त धक्का देना पड़ेगा। हो सकता है एक आदमी से ना टूटे, आपको 2-3 आदमी की ज़रूरत भी पड़ जाए। तो वहाँ पे धक्का देना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप पहले से ही 10 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं और आपका एनर्जी खत्म हो चुका है और आपके सामने वॉल दिखेगा, क्या आप उस वॉल को तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। आप वहाँ से वापस लौट जाएंगे या कोई दूसरा रास्ता खोजेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे ही हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आते आते कैंडल का एनर्जी कम हो गया, यहाँ पे आते आते एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो गया। खत्म नहीं हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो गया, और यहाँ पे उसके सामने एक दीवार आ गया है, अच्छा खासा दीवार आ गया। तो क्या ये दीवार को ब्रेक कर पाएगा? मुश्किल लग रहा,
चांसेस कम है कि ये दीवार को ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि ये हल्क है नहीं कि एक मुक्का में दीवार तोड़ के बाहर आ जाएगा। एवेंजर्स मूवी नहीं चल रहा, ना ही ये सलमान खान शाहरुख खान है बॉलीवुड वाला कि एक उंगली से दीवार तोड़ देगा। तो ये दीवार यहाँ पे नहीं टूटेगा इतनी आसानी से, सपोर्ट लेवल के पास आ गया। और यहाँ पे हमने एक और चीज़ यूज़ किया है, वी वैप वाला लाइन, और ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए लाइफ लाइन होता है। और देखिए एक और चीज़ समझना, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसने वी वैप लाइन को ब्रेक करके नीचे आया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन दे दिया कि हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं अगला कैंडल वेट करके। ये कैंडल भी हमें कंफर्मेशन दे दिया कि आप सेल साइड की तरफ जा सकते हो। तो ये 3 कैंडल देखने के बाद, और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और रसिया यूक्रेन के बीच में वॉर भी चल रहा है, तो ये सब देखने के बाद लोग यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले क्या बताया था, सपोर्ट लेवल फाइंड करना, जो कि हमारा था 16,400 के लेवल पे। तो यहाँ पे अगर हम सेल साइड की तरफ जाते हैं तो टारगेट क्या होगा, पहला 16,400। मार्केट ऑलरेडी कहाँ पे है, वहीं पे। मतलब जो मेरा टारगेट प्राइस था मार्केट वहीं पे आ गया, तो क्या यहाँ पे हम सेल करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम सेल बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप में थोड़ा सा भी सेंस है तो यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ नहीं जाओगे। पैसा से प्यार है, नहीं जाओगे। पैसा से प्यार नहीं है, पैसा लॉस करवाना ही मार्केट में, तब यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि कैंडलस्टिक बता दिया है कि एनर्जी यहाँ पे मेरा कम हो गया। अब एनर्जी कैंडलस्टिक का कम नहीं हुआ। मार्केट में कौन रहता है, आपको बुल मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बायर भी, और दूसरा मिलेगा आपको बियर जिसको आप समझने के टर्म में सेलर्स भी बोल सकते हो। तो मार्केट में यही 2 मिलेगा। कैंडल स्टिक का कलर रेड है, मतलब मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा था, सेलर्स कंट्रोल कर रहा था। एनर्जी किसका कमज़ोर हुआ है, सेलर्स का एनर्जी कम हुआ है, सेलर्स यहाँ पे कमज़ोर हुआ है। तो सेलर्स कमज़ोर होगा तो कौन हावी होगा, बियर कमज़ोर होगा तो बुल हावी होगा, सेलर्स कमज़ोर होगा तो बायर्स हावी होगा। मतलब इसके बाद बायर्स को हावी होना है अगर ये सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एक ट्रैप था जो हम लॉस कर सकते थे, उस लॉस को ये तीनों कैंडल ने मिलकर एवॉइड करवा दिया। अब इसके बाद बायर्स का एंट्री बनता था, जो मैंने सोचा था उसके हिसाब से बायर्स ने एंट्री किया भी है। यानी जो हम यहाँ पे स्टोरी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्टोरी मेरा सही चल रहा, मेरा स्क्रिप्टिंग सही चल रहा, तो मेरा जो मूवी है वो सुपर डुपर हिट होगा ही, 100-200 करोड़ कमाएगा। यहाँ पे 100-200 करोड़ नहीं कमा सकते हैं, यहाँ पे आप 1000 में ही कमाएंगे। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सलमान खान शाहरुख खान का मूवी सुपर हिट होता है, तो उस तरीके से हमारा ये ट्रेड भी सुपर हिट हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बायर का सिग्नल दे दिया, उसके बाद वापस से सेलर्स ने थोड़ा सा जोर लगाया। जब सेलर्स ने जोर लगाया तो बायर्स गुस्सा हो गए, बोले कि भाई अब हम दिखाते हैं तुमको अपनी औकात। उसके बाद देखिए ये ऊपर निकला है और वी वैप के लाइन को ब्रेक कर दिया है। मतलब इसने दिखा दिया कि भाई मार्केट मेरे कंट्रोल में है, तुम यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश मत करो। तो यहीं पे मुझे हिंट मिल गया कि यहाँ पे मुझे बाई साइड की तरफ जाना है। तो क्या रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छुड़ा है, दोनों आपस में भिड़े हैं, उसके बेसिस पे बाई साइड की तरफ जाएंगे? यहाँ पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे मुझे और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इस कैंडलस्टिक को, इस कैंडलस्टिक को, इस कैंडलस्टिक को, इस कैंडलस्टिक को, यानी यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए या फिर यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। इसको हम थोड़ा सा अलग जूम करके समझते हैं कि इसके बीच में हुआ क्या है। ओवरऑल इसके बीच में बताएं तो यहाँ पे ज़बरदस्त फाइट चल रहा, बुल वर्सेस बियर, यानी बियर और बुल के बीच में नेक टू नेक फाइट चल रहा। अब इसके बाद जो भी लोग जीतेंगे, बुल जीतेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, बियर जीतेगा तो मार्केट यहाँ पे नीचे साइड की तरफ जाएगा। तो इसको हम डिटेल से समझते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को अलग से थोड़ा और जूम करके। तो यहाँ पे देखिए हमने जूम कर लिया और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लैरिटी आया होगा। तो यहाँ पे हम इतने पार्ट को लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको नीचे में टेल दिख रहा होगा सारे कैंडलस्टिक में, और मैंने पिछले कई वीडियो में डिस्कस किया है कि नीचे में टेल का मतलब है कि मार्केट किसके कंट्रोल में है, मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है। सेलर्स का दबदबा मार्केट से खत्म हो चुका है, ये तो हमें यही कैंडल बता दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी इतने टाइम तक, लगभग आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, नेक्स्ट आधे घंटे तक बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल करके रखा, मार्केट को गिरने नहीं दिया है। निगेटिव इन्वायरमेंट में अगर मार्केट को कंट्रोल किए हुए बायर्स, तो मतलब है कि मार्केट अब बायर्स के कंट्रोल में आ गया है और मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने वाला है। जब निगेटिव मोमेंटम रहता है
तो मार्केट आपका इस तरह से गिर के इस तरह से ऊपर नहीं जाता है, इस तरह से गिरता है, फिर यहाँ से निकलता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, यानी रेंज बाउंड मूव दिखा के तब ऊपर जाता है। वी शेप रिकवरी कभी आपको निगेटिव मोमेंटम में, निगेटिव इन्वायरमेंट में नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारा कैंडलस्टिक हमें बता रहा है कि बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल किए हुए है और वी वेब के पास भी है, ये कैंडल भी, ये कैंडल भी, ये कैंडल भी है, यानी हम इन सारे लेवल के बेसिस पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं, यहीं पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ कब जाएंगे? नॉर्मल कंडीशंस में। रसिया यूक्रेन आपस में भिड़े पड़े हैं, दोनों के बीच में ज़बरदस्त वॉर चल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ऑप्शंस ट्रेडर है, मेरे पास पैसा लिमिटेड है, लॉस करने लायक पैसा है नहीं, तो हमें चाहिए सेफ्टी। सेफ्टी मिलेगा कहाँ से? थोड़ा और इंतजार करके, थोड़ा और कंफर्मेशन हमें चाहिए कि रियली ब्रेकआउट है या फिर ये ट्रैप है। तो उसका कंफर्मेशन हम आगे लेते हैं। और यहाँ पे हम वॉल्यूम पे भी देख रहे हैं, वॉल्यूम से भी हमें ज़्यादा कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा, वॉल्यूम भी कम है। तो हम देखते हैं कि ब्रेकआउट जब देगा, रियल ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, तब हम वहाँ पे एंट्री करेंगे, तब मेरा रिस्क कम होगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में जो परफेक्ट बाइंग लेवल यहाँ पे बनता है और स्टॉप लॉस आप जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकते हैं। अगर रसिया यूक्रेन के बीच में वॉर नहीं चल रहा होता तो यहाँ पे हम बाई करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? 16,450 का यानी तो 16,500 का जो भी सूटेबल लगता है, ये कॉल ऑप्शंस हम इसी लेवल पे बाई कर लेते हैं जब मार्केट आपका 16,450 के आसपास था तो। और उसके बाद हम अपने टारगेट प्राइस के लिए जाते हैं, यानी यहाँ पे मेरा जो ऑप्शंस में टारगेट प्राइस रहता है, मैं डेली वीडियो में भी डिस्कस करता हूँ, 50% का और स्टॉप लॉस 25% का रहता है। तो ये अलग से आपको मैं बताऊँगा, लेकिन इस लेवल पे नॉर्मल कंडीशंस में आप एंट्री कर सकते हैं। अभी जो अलार्मिंग सिचुएशन है उसमें हम कहाँ पे एंट्री करेंगे? हम थोड़ा और इंतजार करेंगे, ब्रेकआउट का वेट करेंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आते हैं। अब देखिए वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, पिछले जो भी कैंडल पे जितना वॉल्यूम था उसके डबल से भी ज़्यादा वॉल्यूम हमें यहाँ पे दिखा है और कैंडलस्टिक में स्ट्रेंथ भी दिखा है। तो यहाँ पे अब मुझे सेफ्टी मिल रहा है, ब्रेकआउट भी मिल रहा है, भरोसा भी मिल रहा है और उम्मीद भी लग रहा है कि प्रॉफिट बना के देगा। और यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद हमारा स्टॉप लॉस भी काफ़ी ऊपर आ गया है। इस लेवल का जो लोएस्ट पॉइंट है हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा, ना कि यहाँ पे। अब इतना नीचे स्टॉप लॉस हम नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस हम यहीं पे रखेंगे और इस लेवल के आसपास यानी 16,500 के आसपास बाई करेंगे। और इसने एक और काम किया, साइकोलॉजिकल लेवल 16,500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला है, मतलब एक और हर्डल को इसने ब्रेक कर दिया, यानी एक और रुकावट को इसने तहस नहस कर दिया। और यहाँ पे रुकावट तहस नहस किया है कैसे? वॉल्यूम के साथ स्ट्रेंथ है, यानी यहाँ पे इसने ताकत दिखाया तभी इस लेवल को ब्रेक कर पाया, ताकत नहीं दिखाता तो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता। तो ये परफेक्ट लेवल है इस सिचुएशन में जहाँ पे आपको डर लग रहा हो, उस टाइम पे आप इस तरह का ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? यहाँ पे हम 16,500 के कॉल ऑप्शंस को बाई करेंगे, ठीक है। टारगेट 50%, एसएल 25%। इसके अगर हम प्रीमियम की बात कर लें तो इसका प्रीमियम लगभग आपका 150 से 200 के आसपास होगा, 16,500 का या जहाँ पे भी हो यहाँ पे प्रीमियम होगा। और इसके बाद जब ये ऊपर गया है, ये ऊपर गया आपका लगभग 16,780 के करीब या फिर 16,800 भी ले सकते हैं, राउंड फिगर वहाँ तक गया है। और वहाँ तक गया अगर प्रीमियम इसका 200 रुपये भी होता है तो ये आपको लगभग 300 या 400 रुपये पे प्रीमियम इसको मिलता। तो जो हमारा 50% का टारगेट प्राइस था ईजिली हिट हो जाता। और यहाँ पे मुझे 50% से छोड़िए, अगर आपने होल्ड किया होगा लंबा तो 100% भी ये ऑप्शंस ट्रेडिंग दे देता। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस ट्रेडिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपको गया कहाँ तक है, आप चेक कर लीजिए। देखिए छोटा करके एक ही बार में दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए आपका 16,800 से भी ऊपर गया है, यानी हमने 16,500 के कॉल ऑप्शंस को बाई किया था और ये आपका डीप इन द मनी कॉल ऑप्शंस हो गया, जो कि मेरा एटीएम कॉल ऑप्शंस था। और जब इस तरह का कॉल ऑप्शंस आपको मिलता है तो ये ऑप्शंस नहीं हो जाता, ये आपका लॉटरी हो जाता है, पैसा बनाने वाला। तो इस तरीके से अगर आप कैंडल स्टिक के लैंग्वेज को समझे तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैंने आपको बताना मिस कर दिया, वापस से मैं आपको बताता हूँ। ये कैंडल स्टिक को यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। अगर आप ये सब चीज़ समझ नहीं पा रहा, नीचे में टेल है, इसके बेसिस पे क्या करना है,
तो मैंने कैंडल ब्लेंडिंग के ऊपर भी डिस्कस किया है पिछले कई वीडियो में, नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन सारे कैंडल को ज्वाइन करके हम एक सिंगल कैंडल बनाते हैं, देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये बोल रहा है बाई करो, ये बोल रहा है सेल करो, ये वापस से बाई बाई बाई, ये भी बाई करने को बोल रहा है, ये भी बाई करने को बोल रहा है, ये वापस से थोड़ा बहुत सेल करने को बोल रहा है। मतलब सारे कैंडल एक साथ कुछ नहीं बता रहा। तो हमने एक साथ सबको पकड़ा और एक साथ जमा किया। जैसे CBI 3-4 गवाह रहते हैं, वो अलग अलग जवाब देते हैं, तो सारे को एक साथ बैठाते हैं और बोलते हैं अब तुम बोलो एक दूसरे के सामने क्या बताना है। तो हमने इस 10 को पकड़ा, बोला एक साथ आओ अब तुम बताओ क्या चाह रहे हो। तो ये ओपन हुआ यहाँ पे और क्लोज दिया है आपका इस लेवल के आसपास, ये नहीं, ये कैंडल का बॉडी बनेगा, ऊपर में छोटा सा टेल नीचे में टेल, अलग बनाते हैं। ये कैंडल का बॉडी हो गया, ये छोटा सा टेल नीचे में टेल। ये कैंडल स्टिक जाना पहचाना है, हैमर या फिर बुलिश पिन बार, जो भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में यहाँ पे हम इसको हैमर ही लिख देते हैं। हैमर कैंडल स्टिक क्या है? पॉजिटिव कैंडल स्टिक है। टेल एट द बॉटम, दैट मीन्स टू मार्केट किसके कंट्रोल में? बायर से कंट्रोल में। तो ये हमने इंडिविजुअल लेवल के बेसिस पे भी देख लिया, सबको एक साथ ज्वाइन किया, फिर भी हमें बता रहा है। तो यहाँ पे डबल लेयर ऑफ कंफर्मेशन हमें मिल रहा है। तो इस लेवल के बेसिस पे भी हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा स्ट्रेटजी बढ़िया लगा होगा और इस तरीके से आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी, हमने देखिए कई लेवल ऑफ सेफ्टी ड्रॉ किया। जब यहाँ पे हमें बाई सिग्नल मिल गया, हमने बाई नहीं किया है, हमने वेट किया ब्रेकआउट का, जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है उसको भी हमने कंसीडर किया। हमने डायरेक्ट सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पे बात नहीं किया, सब कुछ को कंसीडर करके एक रिस्क लिया है, कैलकुलेटेड रिस्क, जो कि हमें रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड तो छोड़िए, ये ऑप्शंस मेरा लॉटरी बन गया। तो इस तरीके का मूव आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है? कैंडल स्टिक के लैंग्वेज को समझना। वीडियो को तो समझना है ही, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कैंडल स्टिक के लैंग्वेज को समझना। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो बैंक निफ्टी में आप कैसे ट्रेड करेंगे वो आपको एज ए प्रैक्टिस, एज ए होमवर्क उसको लेना है, और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या नहीं तो कुछ अगर डाउट या कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री में मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करके बता दूंगा। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लेके। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, जय हिंद।